दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है विजय कुमार, एक लेखक या विजय कुमार पाल कहिए। सरनेम में ज़्यादा विश्वास नहीं है, लेकिन अब यहाँ तो सब सरनेम के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी धर्म की ऐसी बातों को नहीं मानता जो वाहियात हैं, जो झूठ और फ्रॉड है, जो कोई भी हो। यही वजह है मनुस्मृति की भी मैं आलोचना कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम कुरान की चैप्टर 4 अल निसा, यानी निसा मीन्स स्त्री अरबिक लैंग्वेज में, उसकी 80 आयतों का हम अनुवाद के साथ पढ़ चुके हैं, जो कि अनुवाद एक ऑथेंटिक अनुवाद है। और अरबी मैं भी जानता हूँ, अनुवाद मैं भी कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों, आज 81वीं आयत का अध्ययन करेंगे और हम ये साबित करेंगे कि किस तरह इस्लाम में मूर्खता बड़ी बड़ी है और मुसलमान हमारे भाई ब्रेन वाश्ड हैं इस कुरान को मानकर। चलिए। तथा वे जबकि पिछली बार मोहम्मद ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इस्लाम सच्चा है, बाकी सब झूठा है, जबकि वास्तविकता इससे कहीं विरुद्ध है। बहुत सारा झूठा है और फ्रॉड पर आधारित है। और फ्रॉड इसलिए हम इसको फ्रॉड कहते हैं कि इसकी आइडियोलॉजी में कहीं भी मानवता नहीं है और दुनिया को बनाने वाला इतना अमानवीय है कि वो गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की आज्ञा भी देता है। तो दोस्तों, पढ़े 81वीं आयत। तथा वे आपके सामने कहते हैं कि हम आज्ञाकारी हैं। अभी दांत में थोड़ी तकलीफ है, इसलिए चेहरा भी बड़ा अजीब सा लगेगा यहाँ पर, और पूरा बोल भी नहीं पाऊँगा। जब आपके पास से जाते हैं तो उनमें से कुछ लोग रात में आपकी बात के विरुद्ध परामर्श करते हैं, और जो परामर्श कर रहे हैं उसे अल्लाह लिख रहा है। अब ये मोहम्मद धमकाता था कि तुम्हारे सामने तो मुसलमान बन जाते हैं, कि पीछे नहीं, अल्लाह लिख रहा है। मैं तो अल्लाह के सामने कह रहा हूँ, अल्लाह आ जाए, मैं साबित कर दूंगा कि अल्लाह से बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, और ये भी साबित कर दूंगा अल्लाह मोहम्मद ने बनाया। तो कहता था उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि मोहम्मद भी जानता था मैं झूठ फैला रहा हूँ। अल्लाह के नाम पर जो मैंने झूठ फैलाया चलने वाला नहीं है, ये मोहम्मद भी जानते थे। तो क्या वे कुरान के अर्थों पर सोच विचार नहीं करते? यदि अल्लाह के सिवा दूसरे की ओर से होता, बहुत सी प्रतिकूल बातें पाते, ये कह रहा है। तो कुरान की बातों पर विचार नहीं करते। भाई, जो कुरान की बातों पर विचार करेगा उसको तो मालूम हो जाएगा कि इस्लाम गैर मुसलमानों के खिलाफ एक षड्यंत्र था, जो मोहम्मद ने मुसलमानों की फ़ौज बनाई और जिहाद असगर, यानी कि पूरी गुंडागर्दी, क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो जो विचार करते हैं वो तो इस्लाम छोड़ रहे हैं मुसलमान, क्योंकि उनको भी पता है कि कोई अल्लाह वल्लाह नहीं था, ये मोहम्मद ने अपनी तरफ से तैयार कर दिया और उस अल्लाह के नाम पर लूटपाट बलात्कार ये मासे करते रहे। हिटलर से भी ज़्यादा खतरनाक है। माइकल हार्ट ने प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में डाला है। तो प्रभाव तो दो तरह के होते हैं ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो ये हिटलर से भी बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर है मोहम्मद, इसलिए तो इसकी आप जो है वो नहीं कर सकते, उसको पिक्चराइज नहीं कर सकते, कि पोल खुल जाएगी कि मोहम्मद कैसा लुटेरा और बलात्कारी था, औरतों को बाजारों में बेच कर आ जाता था। 83। और जब उनके पास शांति या भय की कोई सूचना आती है तो उसे फैला देते हैं, जबकि यदि उसे अल्लाह के रसूल अपने अधिकारियों को फेर देते तो बात तक तय पहुंचने वाले थे। कोई शांति भय की सूचना तो फैलाएंगे भाई, क्यों? तुम अल्लाह से पूछेंगे जो अल्लाह है ही नहीं, मोहम्मद का बनाया हुआ अल्लाह से कौन पूछेगा? यदि तुम पर अल्लाह की कृपा और दया न होती, तुम थोड़ों के सिवा सब शैतान के पीछे भाग जाते। देखिए, जिस पर अल्लाह की कृपा है ना, वही शैतानी कार्य करता है, वही सच्चा मुसलमान, चाहे वो तालिबान हो, चाहे अबू बकर अल बगदादी हो, वही सर्टिफाइड गुंडा है। भारतीय दंड संहिता के अनुसार जितने भी तालिबानी प्रधानमंत्री हैं या मंत्री हैं जो सच्चे अल्लाह पर यकीन करते हैं, भारत को उनको जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि जब ये यात्रा पर आए, क्योंकि कुरान को मानकर वो यही गुंडागर्दी को फॉलो करते हैं। हालांकि अब बदल रहे हैं, अब तालिबानी भी सच्चे मुसलमान नहीं रहे, क्योंकि सच्चा मुसलमान होना संभव ही नहीं है, क्योंकि सच्चा मुसलमान होने का मतलब है फुल टू फुल गुंडा होना, और वो अच्छा आदमी कर नहीं सकता, चाहे वो तालिबान हो। तो ये अच्छा संकेत है। तथा हे नबी, आप अल्लाह की राह में युद्ध करें, केवल आप पर यह भार डाला जा रहा, ईमान वालों को इसकी प्रेरणा दें। संभव है कि अल्लाह काफिरों का बल तोड़ दे, अल्लाह का बल उसका दंड। अभी अल्लाह की राह में युद्ध करेंगे, कौन कह रहा है? नबी कह रहा है।
पता नहीं कौन कह रहा है, थर्ड पर्सन हो जाता है कहीं अल्लाह। संभव है कि काफिरों का बल अल्लाह तोड़ दे, क्योंकि अल्लाह काफिरों का बल नहीं तोड़ता सकता था जगह जगह, क्योंकि मोहम्मद झूठ बोलता था। जब युद्ध जीत जाता था 3000 फरिश्ते लड़ रहे थे, लेकिन जब ये लड़ाई हारा, उहद की लड़ाई में मोहम्मद का दांत तोड़ दिया, न कोई फरिश्ता आया, न अल्लाह ने सहायता की। तो अल्लाह को भी विश्वास नहीं है मुसलमानों पर, इसीलिए अल्लाह उनकी मदद करने नहीं आ रहा फिलिस्तीन गाजा में। और ये अल्लाह के नाम पर ये जो तो गुंडागर्दी इस्लाम की फैलाई, चलने वाली नहीं है। अगर कोई शंकराचार्य भी इस्लाम की तारीफ करता है तो वो बेवकूफ़ है। कोई भी XYZ, कोई भी अगर शंकराचार्य या कोई राजनेता तो मूर्ख है। चंद्रशेखर रावण जो अगर तारीफ करता है तो उसकी औकात तो टट्टी जैसी है। इस्लाम में चंद्रशेखर रावण की औकात टट्टी जैसा गंदा, वो नजस है। अब टट्टी जैसा गंदा भी बाद में वो जामा मस्जिद में कहता है सामने आके कि कोई भी आयत बता दो, अरे मैं 174 आयतें बता दूं, अगर तेरे कंचों में पानी तो आगे सामने आके लड़। जो अच्छी अनुशंसा करेगा उसका भाग मिलेगा। अच्छी अनुशंसा अल्लाह कर ही नहीं सकता। अल्लाह तो लोगों को गुंडा और बदमाश, मवाली, लुच्चा, लफंगा, बलात्कारी बनाता है। ये आपकी किताबों से हमें पता लगा है कि मुसलमान बलात्कार भी करते थे। अहमद साहब अब्दाली ने किए, मोहम्मद साहब और उसके साथियों ने किए। और जो बुरी अनुशंसा करेगा उसे भी उसका भाग मिलेगा। बुरी अनुशंसा तो मुसलमान ही करता है, तो उनको मिल रहा है ना फल। अब फटाफट मिसाइलें फोड़ रही हैं, इनको धड़ाधड़। अल्लाह की सेना हार रही है, क्योंकि अल्लाह की गुंडागर्दी अब चल नहीं सकती। अफगानिस्तान में भी आश्चर्य होगा, इस्लाम छोड़ रहे हैं लोग धड़ाधड़। मैं उन अफगानी भाइयों को सलाम ठोकना चाहता हूँ। और सईद अफरीदी जो ये कह रहा था इमाम मुल्क सईद अनवर, अरे तुम्हारा काफी सईद अनवर जो मौलाना बन गया क्रिकेटर, बड़ी लंबी दाढ़ी रखता है, कहाँ रहता है उसका मकान दिख। अबे तुम साले मूर्खो, गधे हो। तुम्हारा प्रॉफिट बलात्कारी लुटेरा था, तुम उसकी तबलीग करने कहीं रूस जा रहे हो। अबे इस बात का जवाब दो कि तुम्हारा पैगंबर औरतों को लूटकर बाजारों में क्यों बेचता था? टोल प्लाजा बना रखा था इस्लाम का, फसलें लूट लेता था, या सर्टिफाइड लुटेरे की तबलीग करने जा रहे हो? सईद अनवर, इमामुल हक और बहुत सारे दाढ़ी रख रहे हैं, सारे इस्लाम के जो मानने वाले हैं, सच्चे मुसलमान, सारे सारे गुंडे हैं, अपराधी हैं, चाहे वो क्रिकेट के हों चाहे कहीं के भी हों। और जब तुमसे सलाम किया जाए तो उससे अच्छा उत्तर दो, उसी को दोहरा दो। निसंदेह अर्थ प्रत्येक विषय का सलाम किया जाए, राम राम नहीं लोगे, क्योंकि तुमसे सलाम करेगा गैर मुस्लिम, उसको तुम मानते ही नहीं, उसको तो कत्ल कर देते हो। अल्लाह के सिवाय कोई पूजनीय नहीं, इसलिए अवश्य तुम्हें परले के दिन इसमें कोई संदेह नहीं, बात करने में अल्लाह के सिवाय सब पूजनीय है। अल्लाह के सिवाय तो इवन दाऊद इब्राहिम भी अल्लाह से अच्छा है, वो भी ज़्यादा हिंदू मुस्लिम नहीं करता, लेकिन ये अल्लाह तो काफिर और गैर मुस्लिम करता है। तो अल्लाह उन लोगों के लिए पूजने हो सकता है जो अल्लाह की बात मानकर लुटेरे, बलात्कारी और कातिल है, और जो जिहाद असगर में विश्वास रखते हैं। ये शाहरुख खान नाम का एक गधा एक्टर, वो कह रहा था जिहाद का मतलब अपनी आत्माओं की शुद्धि है। अबे मूर्ख, वो जिहाद अकबर होता है, बड़ा जिहाद, छोटा जिहाद जिहाद असगर है। जब तुम अपनी आत्माओं की शुद्धि कैसे करोगे जब जिहाद असगर, छोटा जिहाद यानी गैर मुस्लिमों को कत्ल करना चालू है? तो ये इन मूर्खों को भी, मुसलमानों को भी नहीं पता वास्तविक इस्लाम क्या है। ये सरतन से जुदा के नारे लगाने भूल जाओ। जिस दिन काफिरों के हाथ में हथियार आ गए, उनका दिमाग सनक गया। जब मोहम्मद को उस जमाने में जब यहूदी बहुत थोड़े रह गए थे, उसका दांत तोड़ दिया यहूदियों ने, तो काफिर तो तुमसे कितनी बड़ी संख्या में है। 88 तुम्हें क्या हुआ? मुनाफिकों यानी गैर मुस्लिमों, ये दिवे तो दो पक्ष बन गए हो, जबकि अल्लाह ने उनके कुकर्मों के कारण उन्हें औंधा कर दिया है। क्या तुम उसे सुपत दर्शा देना चाहते हो जिसने अल्लाह कुपत कर दिया? जिसे अल्लाह कुपत कर दे, तो औंधा तो आजकल फिलिस्तीन को कर दिया है, और अल्लाह को भी औंधा कर दिया, क्योंकि अल्लाह को ही मानते हैं ना। अल्लाह के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो जो फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं अल्लाह की रजा से ही मारे जा रहे हैं, इच्छा से मारे जा रहे हैं। उसमें तुम कह रहे हो अत्याचार है, डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकता। तुम्हारा अल्लाह तो ताकतवर है, अल्लाह नहीं मारा फिलिस्तीनी को, मारो। अल्लाह मन मन खुश हो रहा है कि मैंने इनको ऐसी आइडियोलॉजी कुरान के नाम पर, झूठा अल्लाह है वो तो मोहम्मद की आइडियोलॉजी है कि जिससे ये मारे जाए, इनका सर्वनाश हो जाए। अल्लाह तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। हमारा मुस्लिम भाई जानता नहीं, मकबूल अहमद भी नहीं जानता, जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिटायर हुआ। मतलब कितना ब्रेन वॉश इन लोगों का होता है। व्हाट्सएप पे मेरे को ब्लॉक कर दिया। भाई सही बात ना कहूँ,
तुम्हारे मोहम्मद का ना बताऊं कि किस तरह बलात्कारी है, ये ना बताऊं कि मकबूल अहमद अगर सच्चा मुसलमान बन जाए तो मेरा ही कत्ल कर देगा, भले मेरे विभाग में मेरे साथ रहा है, ये ना बताऊं तुमको? ये नहीं बताऊं कि झूठ बोलना भी जायज़ और मोहम्मद ने लड़कियों को कत्ल करा दिया, मुख कृपा को ऊँटों के बीच से चिरवा दिया, ये सब ना बताऊं तुमको? यानी कि तुम्हारी झूठी फैलाऊं कि मोहम्मद बड़ा रहमत वाला था, लड़कियों को बेचने वाला दयालु हो सकता है? हे ईमान वालों, अब ये गालियाँ हम हर आयत में गाली है, लेकिन अब मूर्ख लोग गाली दे सकते हैं और इस्लाम को मानने वाले मूर्ख ही होते हैं। उन्हीं के समान तुम भी काफिर हो जाओ और उनके बराबर हो जाओ, वो काम ना करते हैं गैर मुस्लिम। अबे हम तो कहते हैं तुम मुसलमान ही रहो और यही गुंडागर्दी करो तो तुम्हारे को पीतल की गोलियां हर जगह स्वागत में तैयार है, हर देश की सेना आपको मारेगी, हर पुलिस मारेगी। रहो तुम ईमान वाले रहो और फिर गोलियां खाओ, डंडे खाओ, लात खाओ, क्योंकि जब तुम क्राइम करोगे तो तुमको पीटा ही जाएगा, तुमको छोड़ने वाला तो कोई नहीं। जब तक कि अल्लाह की राह में हिजरत ना करें, अल्लाह की राह में लड़ाई लड़ो जिससे कि मोहम्मद लड़कियां लूट सके। अल्लाह का तसव्वुर मोहम्मद ने बनाया था, सेक्स की इच्छा की पूर्ति करता था मोहम्मद। यदि वैसे विमुख हो, जहाँ पाँव वध करो, उनमें से किसी को न, अगर विमुख हो जाए, इस्लाम को न माने तो उनको कत्ल कर दो, ये है इस्लाम। परंतु उनमें से जो किसी ऐसी कौम से जा मिले जिनसे और तुम्हारे बीच संधि हो, अथवा ऐसे लोग हों जो तुम्हारे पास इस स्थिति में आए कि दिल इससे संकुचित हो रहे हो, तुमसे युद्ध करें अथवा तुम्हारे साथ अपनी जाति से युद्ध करें, यदि अल्लाह चाहता तो तुम पर सामर्थ्य दे देता, फिर वे तुमसे युद्ध करते। यदि वे तुमसे विलग रह गए, तुमने युद्ध नहीं किया, तुमने संधि कर ली, तो उनके विरुद्ध अल्लाह ने तुम्हारे पास कुछ राह नहीं बनाई है, तुम्हारे लिए कोई मतलब। अगर संधि कर ली, तुम जानो, यानी मोहम्मद को कीड़ा था, बवासीर थी लड़ाई की, कभी दांत तोड़वा लिया, तो उसके बाद उसकी लड़की को बुरी तरह मारा गया, फातिमा को। आयशा की 9 साल की 18 साल की उम्र में विधवा हो गई। तो मोहम्मद जैसा तो करैक्टर ना बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर इस मोहम्मद का चरित्र चित्रण पर्दे पे किया जाए तो बहुत फिल्म चलेगी और मोहम्मद की मूर्खता भी साफ दिखेगी और इस्लाम का सारा जो फ्रॉड है वो भी सामने आ जाएगा। तथापि तुम कुछ ऐसे दूसरे लोग भी मिलेंगे जो तुम्हारी ओर से भी शांत रहना चाहते हैं और अपनी जाति की ओर से भी शांत रहना, लड़ना नहीं चाहते किसी। फिर जब भी उपद्रव की ओर फेर दिए जाएं तो उसमें औंधे होकर गिर जाते हैं। औंधा होकर तो मोहम्मद गिरे थे ऊद की लड़ाई में, जब दांत तोड़ दिए, वो याद नहीं है मोहम्मद को। जब मोहम्मद हारते थे तो फरिश्ते याद नहीं आते थे, ना अल्लाह याद आता था। हज़रत अली को पुकारा मोहम्मद ने, क्योंकि मोहम्मद भी जानता था अल्लाह तो मैं नहीं बनाया। और यदि तुमसे विलग न रहें, तुमसे संधि न करें, अपना हाथ न रोके, उन्हें पकड़ो, जहाँ पाओ वध करो। हमने उनके लिए तुम्हारे लिए खुला तर्क बना दिया, कह रहे जहाँ पाओ कत्ल करो, ये है इस्लाम। लेकिन कहते नहीं ऐसा नहीं है, आपको अरबी नहीं आती। अबे चूतियो, ये अरबी से ही तो अनुवाद किया मैंने, चैलेंज करो, ये मेरा अनुवाद कम है कि इनको हाफिज जो कुरान पढ़ते हैं इनको भी अरबी के मायने नहीं आते। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ वैसा को वैसे ही पढ़ते हैं। और इंग्लिश में अगर मेरे को अनुवाद नहीं आता, पढ़ तो लूँगा मैं, STAY स्टे, अब क्या होता मुझे नहीं पता, तो ये ऐसे ही अरबी पढ़ते हैं। किसी ईमान वाले के लिए वैध नहीं वो किसी ईमान वाले की हत्या कर दे, यानी मुसलमान की हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन गैर मुस्लिमों को कत्ल करो, उनकी औरतों लेटो। परंतु चूक से, फिर जो किसी ईमान वाले की चूक से हत्या कर दे, उसे एक ईमान वाला दास मुक्त करना है, कि दास जिसको मुसलमान बनाया उसको मुक्त करना है, और उसके घर वालों को अर्थदंड देना है। परंतु ये कि दान कर दें। फिर यदि उस जाति से जो तुम्हारा शत्रु है और ईमान वाला है, तो एक ईमान वाला दास मुक्त करना है। एक ऐसी कौम से जिससे और तुम्हारे बीच में संधि है, तो उसके घर वालों को अर्थ देना और ईमान वाला दास मुक्त करना है। जो दास ना पाए उसे 2 महीने निरंतर रोजा रखना, अल्लाह की ओर की यही क्षमा है। मोहम्मद नंबर का चूतिया बनाता था लोगों को। पहली बात हुई, दास प्रथा करता ही तो का, सेक्स स्लेव रखता ही तो का मोहम्मद। तो लोग कहते हैं ये शुरू से आ रही थी अरबियों में, तो पैगंबर था ना भाई, तो तेने तो और बढ़ा दी दास प्रथा, तेने खुद जिना किया, लूटपाट बढ़ा दी, कत्लो गारत बढ़ा दी। ये फरिश्ता था, ये कोई एक अपराधी था। और जो किसी ईमान वाले की हत्या जानबूझकर कर दे, उसका बदला नरक है, जिसमें सदावासी होगा। इस पर अल्लाह का प्रकोप तथा धिक्कार है और उसके लिए घोर यातना तैयार कर रखी है। कोई यातना वातना नहीं तैयार कर सकती। ईमान वाला सबकी हत्या कर सकता है, गैर मुस्लिमों की, उसके लिए अल्लाह उनको स्वर्ग देगा। वो क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो यार लोगों को? शर्म वरम है, गैरत है?
तुम लोगों को कुछ शर्म वरम है? बेशर्मो, जाकिर नालायक। हे ईमान वालो यानी मुसलमान हो, जब तुम अल्लाह की राह में लड़ाई के लिए, जिहाद यानी गुंडागर्दी के लिए निकलो, औरतें लूटने के लिए निकलो, तो भली भांति परख लो, और कोई तुम्हें सलाम करे तो यह नहीं कहो तुम ईमान वाले नहीं हो। तुम संसारिक जीवन का उपकरण चाहते हो, जबकि अल्लाह के पास बहुत से परिहार है, शत्रुधन है। अल्लाह तो लुटवाता ही है। यानी कि कैसा अल्लाह है, कमीनपने की हद तक 20% हिस्सा मोहम्मद को मिलता था उस लूट में। तो ये पूरा का पूरा आवाज खानदानी खराब है इनका। तुम भी पहले ऐसे ही थे, अल्लाह ने तुम पर उपकार किया, तुम पहले ऐसे थे, मतलब शरीफ लोग थे तुम। जब अल्लाह ने उपकार किया तुम लुटेरे हो गए, कातिल हो गए, बलात्कारी हो गए, जैसे मोहम्मद की सेना में थे। यानी कि अल्लाह ये उपकार करता है कि अच्छे भले मुसलमान को अपराधी बना रहा है। ईमान वालों में से जो अकारण अपने घरों में रह जाते हैं, यानी लड़ते नहीं हैं, ये मोहम्मद उकसाता था, क्योंकि मोहम्मद 20% हिस्सा मिलता था लौट का। मोहम्मद डकैत वो सरदार थे, जिसको माली गनीमत कहते हैं, रॉबरी, लूट। और जो अल्लाह की राह में अपने धनों और प्राणों के द्वारा जिहाद करते हैं, दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ने उन्हें जो अपने धनों और प्राणों के द्वारा जिहाद करते हैं, उन पर जो घरों में रह जाते हैं पद में प्रधानता दी है, यानी लड़ने जाओ और मोहम्मद को 20% हिस्सा दो। यानी कि शेयर कट चल रही है, कट 20% मोहम्मद का, लूटो खाओ, औरतें लूटो, मोहम्मद को अच्छी वाली औरतें दे दो, उसके साथ मोहम्मद 3 दिन तक रंगलीला मनाएगा। और ये करा उसने बहुत हम लोग। अल्लाह की ओर से कई उस श्रेणियाँ क्षमा दया है। अल्लाह भैया, अल्लाह के पास ना कोई समाया, अल्लाह है ही नहीं, अल्लाह तो मूर्ख है। अल्लाह तो ये भी नहीं जानता कि धरती स्थिर नहीं है। अल्लाह कहता है धरती स्थिर है, तो जबकि धरती तो घूम रही है, आपको ही पता है। निसंदेह वे लोग जिनके प्राण फरिश्ते निकालते, कोई फरिश्ता वरिश्ता नहीं निकालता। मोहम्मद के प्राण तो एक यहूदी औरत ने मांस में, भेड़ के मांस में जहर दिया, उससे निकले थे। फरिश्ता कोई निकालने नहीं आया, ये सब चूतियापा है। ये जो फरिश्ता मलाइका है जो प्राण निकालता है, वो फरिश्ता तो इन्होंने यहूदियों से लिया है। जैसे गैब्रिल को जिब्रिल बनाया, इनके पास तो कोई फरिश्ता ही नहीं था इस्लाम के पास। लेकिन मुसलमान है, क्या करते हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह, बहुत पागल हो रहे जा रहे हैं। जैसे ईसाई हलालुल्लाह हलालुल्लाह, 6 दिन में ज़मीन बनती है, पृथ्वी बनती है। अरे लाखों वर्ष में इंसान बना है। यहाँ ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हो रहा है। यानी बला की मूर्खता है आइडियोलॉजी में। इस दशा में वो अपने ऊपर कुफ्र के देश में रहकर अत्याचार करने वाले हो, तो उनसे कहते हो तुम किस चीज़ में थे? वो कहते हैं हम धरती पर विवश थे। तो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह की धरती विस्तृत नहीं थी, मतलब अल्लाह की। मोहम्मद खुद मक्का से खदेड़ा गया मदीना, कह रहा जहाँ मुसलमान कम हो वहाँ से हिजरत कर जाओ। भैया, जहाँ से मुसलमान कम होंगे हिजरत कर जाएंगे सच्चे मुसलमान, देश शांति प्रिय हो जाएगा। अगर भारत से सच्चे मुसलमान निकल जाएं तो ये देश तो सोने की चिड़िया हो जाएगा। क्योंकि इस्लाम की वजह से तो भारत की कल्चर बर्बाद हुई है, इस्लाम की वजह से तो स्पेन बर्बाद हुआ है। परंतु जो पुरुष, स्त्रियां, बच्चे ऐसे विवश हैं, कोई उपाय रखते हो, न कोई हिजरत की राह पाते हो, तो आशा अल्लाह उन्हें क्षमा कर देगा। कह रहे जो जिन पर पैसा नहीं वो यहीं रहो, क्योंकि मोहम्मद तो पैसे बना लेता था लूटपाट करके। तथा जो अल्लाह की राह में हिजरत करेगा या दूसरी जगह जाएगा, हिजरत का मतलब होता है माइग्रेशन। ये हिजरत लोग या मुसलमान मौलाना ऐसे हिजरत समझाते हैं जैसे कोई रॉकेट साइंस हो, बहुत धार्मिक कार्य हो। हिजरत का मतलब अरबी में गमन करना है, मतलब हिंदी में उसको गमन करना है, प्रस्थान करना कहते हैं, माइग्रेशन। और जो अपने घर से अल्लाह और उसके रसूल की ओर निकल गया, फिर उसे राह में ही मौत ने पकड़ लिया, तो उसका प्रतिफल अल्लाह के पास निश्चित हो गया। अल्लाह कह रहे मेरे साथ चलो, मरो कटो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को 20% दो, लूटो। मोहम्मद कहते थे 20% मेरे को दे दो। इसके लिए हमारे को व्हाट्सएप में बंद कर दिया मकबूल अहमद ने। मैं ना बोलूँ कि तुम्हारे पैगंबर ये काम करता था तुम्हारी किताबों से, परवाह नहीं मुझे, न कोई मेरा दोस्त बना, मुझे दोस्त ही नहीं बनाने। जो हमको टट्टी लैट्रिन कहे जिनका इस्लाम, हमें ऐसे मुसलमान दोस्तों की आवश्यकता नहीं। आप अपने में रहिए। अगर मुसलमानों से जो एक्स मुस्लिम हैं वो हमारे दोस्त हैं, जो तुम्हारी पुंगियाँ बजा रहे हैं मोहम्मद की और अल्लाह की। और जब तुम धरती में यात्रा करो, नमाज संचित करने में तुमको कोई दोष नहीं, क्योंकि इस्लाम में सलात और नमाज का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। सबसे पहले लूट का महत्व है, इसलिए मोहम्मद कहता था छोटी कर दो नमाज, लेकिन लूटो। यदि तुम्हें डर हो काफिर तुम्हें सताएंगे, काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है। अबे काफिर खुले दुश्मन नहीं है, काफिर तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तुम्हारी तरफ बेवकूफ़ नहीं है, जो झूठे अल्लाह के नाम पर सरदन से जुदार क्या बोलते हैं, क्या
गुस्ताख रसूल की यही सजा, सरदन से जुदा सर से। अरे तुम सबसे बड़ा गुस्ताख तो तुम्हारा रसूल था, जिसको तुम मानते हो, जो लड़कियां तक लूट कर बाजारों में बेच देता था। तथा हे नबी, आप रण क्षेत्र में उपस्थित हों तो उनके लिए नमाज की स्थापना करें, तो उनका एक गिरोह आपके साथ खड़ा हो जाए और अपने शस्त्र लिए रहे। अब बताओ, ये आध्यात्मिक पुरुष होता अगर मोहम्मद, तो इसको शस्त्र की क्या जरूरत थी? क्रिश्चियनिटी भी झूठ है, फ्रॉड है, जेनेसिस चैप्टर ही झूठ है। लेकिन अगर जीसस का कैरेक्टर जो उसने बताया है, मोहम्मद के कैरेक्टर से तो बहुत लाख गुना अच्छा है। वो सूली चढ़ गया, लेकिन उसने कोई, वो कह रहा हमारे पापों के लिए सूली चढ़ गया। अब ये तो जीसस तो इंसान, तो उसको क्या पता कि आगे आने वाले ईसाई पाप करेंगे या ईसाई धर्म खत्म ही हो जाएगा, तो फिर किसके लिए पापों चढ़ा? ईसाई भी तो खत्म हो रहे हैं ना, बहुत सारे ईसाई हर जगह। ऑस्ट्रेलिया में ईसाई धर्म नहीं मानते, छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि फ्रॉड चलते नहीं है। काफिर चाहते हैं तुम अपने शस्त्रों से निश्चित हो जाओ। काफिर तुम्हारे पास शस्त्र कहाँ थे? शस्त्र सारे काफिरों पे से ले रहे हो, और तुम पर यह क्या कर धावा बोलते हैं। फिर कोई दोष नहीं, यदि वर्षा के कारण तुम्हें दुख हो तब तुम रोगी हो, अपने शस्त्र उतार दो तो अपने बचाव का ध्यान रखो, यानी भाग जाओ। वैसे कहते हैं कि मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। 2 डंडे पड़ते हैं पुलिस के, सरतन से जुदा वालों के। पाकिस्तानी पुलिस भी इनका सॉफ्टवेयर ठीक करती है, जो हिंदुओं को गाली वाली देते हैं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी मुस्लिम पुलिस में भी नाम के मुस्लिम है, लेकिन इंसानियत है, यानी वो सच्चे मुस्लिम वो भी नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे बहुत लोग हैं। मैं उनको भाइयों को, मुसलमान भाइयों को सलाम और सलूट देना चाहता हूँ, जो इस्लाम की गुंडागर्दी से अपने को अलग रखे हुए हैं, इस्लामिक कंट्री में भी रहकर। हाँ, इस्लाम में गुंडागर्दी है भाइयों, बुरा लगेगा तुम्हें, लेकिन धीरे धीरे आँख खुलती है। फिर तुम नमाज पूरी कर लो तो खड़े बैठे लेटे प्रत्येक स्थिति में अल्लाह का स्मरण करो, और जब तुम शांत हो जाओ पूरी नमाज पढ़ो। अब नमाज में अभी 48 बार तुम गालियां देते हो यार, कोई अच्छा काम मुसलमान कर नहीं सकता, क्योंकि पैदाइशी ही उसको क्रिमिनल बनाने की कोशिश की जाती है मुल्ला मौलवियों द्वारा और कुरान पढ़ाकर। और तुम शत्रु जाति का पीछा करने में शिथिल न बनो। यदि तुम्हें दुख पहुंचा है तो तुम्हारे समान उन्हें भी दुख पहुंचा है, तथा तुम अल्लाह से जो आशा रखते हो, जो वो आशा नहीं रखते, अल्लाह अति ज्ञानी है। अल्लाह से बड़ा कोई मूर्खी मैंने नहीं देखा, जिसको ये नहीं पता कि मैंने दुनिया बनाई है तो दुनिया में कैसी गति हो रही है, पहाड़ कैसे बने, अल्लाह कुछ ही नहीं पता था। हे नबी मोहम्मद, हमने आपकी ओर इस पुस्तक को सत्य के साथ उतारा है, तथा आप लोगों के बीच उसके अनुसार निर्णय करें जो अल्लाह ने आपको बताया। आप विश्वासघातियों को पछताने वाले। अब कितना सत्य के साथ उतारा है? इतना बड़ा सत्य है कि धरती स्थिर है और सूरज उसके चारों तरफ घूमता है। ये सत्य है कुरान का। तो अल्लाह से क्षमा याचना करते रहो, निश्चय अल्लाह अति क्षमावान दयाशील है। ये ऐसा अल्लाह क्षमाशील है जो गैर मुस्लिमों की औरतों को मुसलमानों को कहता है उनको सेक्स स्लेव लौंडी बना लो, उनके साथ बलात्कार करो, उनके मर्दों को कत्ल कर दो। ये है दयावान अल्लाह। अल्लाह से तो क्रूर कोई नहीं है, अगर कोई अल्लाह है। हालांकि मोहम्मद का बनाया हुआ अल्लाह, ये मैं भी जानता हूँ। और उनका पक्ष न लें जो तुम अपने साथ विश्वासघात करते हो। निसंदेह अल्लाह विश्वासघाती, जो अपने साथ विश्वासघात करते हैं उनका पक्ष न लें। तो हिंदू से बड़ा कोई विश्वासघाती नहीं है जो इस्लाम की तारीफ करता बिना कुरान को पढ़े। तो मूर्खों की जमात हिंदुओं में भी और गैर मुस्लिमों में, ईसाइयों में भी है। तो भाई कुरान को पढ़ो, उसके बाद कुछ बोलो। वे अपने करतूत लोगों से छुपा सकते हैं पर अल्लाह से नहीं छुपा सकते, लेकिन अल्लाह हमसे अपने करतूत नहीं छुपा सकता। मैं मानता हूँ कि अल्लाह मोहम्मद का बनाया हुआ, पर उसके करतूत हमारे वो हमसे नहीं छिपा सकता कि अल्लाह किस तरह सीधे साधे पैगंबर को लुटेरा बलात्कारी बना दिया और काफिले लूटने लगा तुम्हारा पैगंबर। अल्लाह की एडवाइस है। अगर तुम मानते हो ये अल्लाह ने किताब भेजी है, जिब्रील फरिश्ता तो कोई फरिश्ता ही नहीं था, वो तो गैब्रियल था। जब वे रात में उस बात का परामर्श करते हैं जिससे प्रसन्न नहीं होगा अल्लाह उसे घेरे हुए जो कर रहे हैं। अरे अल्लाह जाए अपनी अस्तेसी में, कुछ अल्लाह वल्लाह नहीं कर सकता। पूरा अल्लाह ने मुसलमानों की बदनामी करवा रखी है। सुनो, तुम ही हो वो कि संसारिक जीवन से उनकी ओर झगड़ लिए, तो प्रलय के दिन उनकी ओर कौन अल्लाह से झगड़ेगा? कौन उसका अभिभाषक होगा या प्रतिनिधि होगा? जो कोई व्यक्ति कुकर्म करेगा, सबसे ज़्यादा कुकर्म तो मुसलमान करता है इस्लाम को पढ़ के, मोहम्मद करते थे, उन पर अत्याचार करेगा, फिर अल्लाह क्षमा याचना करेगा। अल्लाह मोहम्मद जानता था मैं कुकर्म कर रहा हूँ, अब उसको कहता है कि भाई मुसलमान सवाल करते होंगे, दूसरे सवाल करते होंगे, ऐसे ऐसे गंदे काम हम कर रहे हैं, तो कह रहा अल्लाह क्षमा कर देगा, बस अल्लाह की पूजा करते रहो, नमाज पढ़ते रहो, पूरी गुंडागर्दी करो।
और जो व्यक्ति पाप करता है अपने ऊपर करता है, अल्लाह ते जानी तो सारे पाप पाप कर। अल्लाह ने हाथ झाड़ लिया भाई मुसलमानों, अगर तुम भारत में सर्तन से जुदा के नारे लगाओगे या किसी ऐसी कंट्री में जो तुम्हारे चूतड़ लाल करेगी पुलिस, उसमें अल्लाह की कोई गलती नहीं है। वो अपने तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, पर मैं तुमको पापी बनाऊंगा, फिर तुम्हें पिटवाऊंगा, पुलिस से पिटवाऊंगा, आर्मी से पिटवाऊंगा, काफिरों से पिटवाऊंगा। अल्लाह ने पूरी गारंटी मुसलमानों के चूतड़ लाल करवाने की भी ले रखी है, क्योंकि जब इस तरह की आइडियोलॉजी बनाओगे तो चूतड़ लाल ही होंगे तुम्हारे, या तो गाल लाल होंगे। जहाँ तुम्हारी गुंडागर्दी चलती है, लेकिन उसका जो बदला लिया जाता है काफिरों द्वारा, चाहे अमेरिका हो कंट्री, कितना बुरा है। हमारा मुसलमान भाई इसी झूठी आइडियोलॉजी में अपने प्राण गंवा रहा है, अपनी इज्जत गंवा रहा है, और आज मुसलमानों की इसलिए कोई इज्जत नहीं है। और जो कोई व्यक्ति कोई चूक अथवा पाप स्वयं करे, किसी निर्दोष पर आरोप लगा दे, तो उसका मिथ्या दूसरापन खुले आपने भैया। तो मुसलमान तो कहते हैं अगर कोई मुसलमान मर जाए किसी काफिर के हाथों तो कहते तो दोषी है, पापी है। लेकिन तुम्हारी कुरान कहती है गैर मुस्लिमों को मारे, तो ये तो दाव है, कभी किसी का चढ़ता है कभी किसी का चढ़ता है, फिर उसमें दुखी क्यों होते हो? और वैसे भी तुम कहते हो अल्लाह की रजा इच्छा से सब कुछ होता है। हे नबी, यदि आप पर अल्लाह की दया और कृपा न होती तो उनके एक गिरोह ने संकल्प ले लिया था कि आपको कुफत कर दें। वे स्वयं को ही कुफत कर रहे थे। इसने मोहम्मद ने कुछ आयतें बोल दी, अल्लाह तलमन्नात अलुज्जा देवी है हमारी, क्योंकि इनकी देवियाँ थी। तो बाद में मोहम्मद मुकर गया, क्योंकि इसका इस्लाम खतरे में आ गया। लूटपाट खतरे में आ जाती है ना, इस्लाम खतरे में आते। इस्लाम काहे में खतरे में आता? जब इनकी लूटपाट बंद हो जाए, दूसरों की औरतों से बलात्कार न करें, तो इस्लाम खतरे में आ जाता। और फिर इसने कह दिया वो तो मेरे को शैतान चढ़ गया था। तो ये वो आयत सीखिए, क्योंकि अल्लाह ने आप पर पुस्तक और शिक्षा उतारी है, आपका ज्ञान दे दिया जिसे आप नहीं जानते थे। आप पर अल्लाह की बड़ी दया है, अल्लाह की बहुत बड़ी दया है। मुसलमानों के नाम पर अल्लाह के नाम पर मुसलमान पागल हो रहे हैं और अपनी ज़िंदगियां खराब कर रहे हैं। दया है। जितना नुकसान मोहम्मद ने इन मुसलमानों का किया उतना किसी ने नहीं किया। उनमें से अधिकांश सरगोशी से कोई भलाई नहीं होती, परंतु दान सदाचार ये लोगों में सुधार करने का आदेश दें। जो कोई ऐसे कर्म अल्लाह की प्रसन्नता के लिए करेगा, हम उसे भर। अल्लाह के कर्म तो यार लूटपाट है, उसके लिए अल्लाह क्या देगा? तथा जो व्यक्ति अपने ऊपर मार्गदर्शन उजागर हो जाने के पश्चात रसूल का विरोध करे, यानी कि इस्लाम ग्रहण करने के बाद वो मोहम्मद का विरोध करे और ईमान वालों की राह के सिवा दूसरी राह का अनुसरण करे, तो हम वहीं फेर देंगे जिधर फिरा उसे नरक में झोंक देंगे, वहाँ बुराई उसको नरक में भेज देंगे। अबे नरक में तुम खुद जी रहे हो, झूठे अल्लाह के नाम पर बलात्कारी पैगंबर को मानकर शर्म वरम है नहीं है? थोड़ी हया है कि तुम्हारा पैगंबर काफिले लूटता था, औरतों को बाजारों में बेचता था। तुम्हारे सीरत रसूलुल्लाह की, जिसने मोहम्मद की जीवनी लिखी है, सीरत रसूलुल्लाह की जीवनी इब्ने इसाक ने ये बताया है, तुम्हारे आदमी ने बताया है। तुम्हारे आदमी देखो मोहम्मद का पाप किस तरह उजागर कर गई हदीस लिख लिख के। और आयशा ने तो बैंड बजा दी मोहम्मद की, सारी कमियां उजागर कर दी मोहम्मद की, जो उसकी प्रिय पत्नी थी। निसंदेह अल्लाह इसे क्षमा नहीं करेगा कि उसका साजी बनाया जाए। हम अल्लाह को मानते ही नहीं, अल्लाह है ही नहीं तो साजी क्या बनाया उसको? इसके सिवा जिसे चाहेगा क्षमा कर देगा। जो अल्लाह साजी, दरअसल वह ऊपर से बहुत दूर चला गया। जो अल्लाह को माना वही तो साला क्रिमिनल बनता है। वे अल्लाह के सिवा देवियों को ही पुकारते हैं और धिक्कारियों को, शैतान को। अब 3 देवी थी इनकी, अल्लात, अलमन्नात, अलुज्जा। एक देवता था हुब्बल। कह रहा वो देवियों को पुकारते हैं जो यहूदियों के। मोहम्मद भी खुद यहूदी कबीले का था, कुरैश हाशिम इसका कुनबा था, कबीला जो बड़ा कबीला था वो कुरैश था। जिसे अल्लाह ने धकार दिया, जिसने कहा मैं तेरे भक्तों के लिए निश्चित भाकर लेकर रहूँगा और उन्हें अवश्य बहकाऊँगा, कामनाएं दिलाऊंगा, आदेश दूंगा कि पशु के कान चीर दें, उन्हें आदेश दूंगा तो अवश्य अल्लाह की संरचना में परिवर्तन कर देंगे। जो शैतान को अल्लाह की सेवा पर सहायक बनाएगा खुली क्षति में पड़ जाएगा। अब ये बताओ, पशु के कान चीरना, ये साला क्या बेवकूफ़ी भरी है इस किताब। वह उन्हें वचन देता और कामनाओं से उलझाता है, और उन्हें जो वचन देता है उसके सिवाय नहीं शैतान। अब कामना कामुक तो मोहम्मद, अल्लाह मोहम्मद को बना रहा था, जाओ औरतें लूटो। मोहम्मद जिस पर हाथ रख दे, जिस वो स्त्री उसके लिए हिबा हो जाए, उसके लिए बलात्कार इंटरकोर्स कर सकते हो। तो धोखा इस्लाम है, इस्लाम से बड़ा धोखा कहीं है?
सबसे बड़ा धोखा अगर मुसलमानों को मिला है तो इनका मोहम्मद करके गया है। मोहम्मद मुसलमानों का सबसे बड़ा शत्रु है। ये बात मुसलमानों की समझ में जब आएगी, बहुत देर हो चुकी होगी, तब तक इनकी कई पीढ़ियां इस कुरान के चक्कर में बर्बाद हो चुकी होंगी। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।